झीमर गांव। झीमर गांव में समुंदर के किनारे राम सेवक नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम सेवक बढ़ई का काम करता था। वह रोजाना चौराहे पर खड़ा हो जाता और लोग उसे काम करने के लिए अपने साथ ले जाते। वह दरवाजे, कुर्सियां, फर्नीचर ठीक किया करता था। बदले में लोग उसे पैसे देते और कुछ खाने का सामान दे देते। राम सेवक बूढ़ा होता जा रहा था, उसकी नज़रें भी कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन वह काम के इंतज़ार में बैठा था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था, परंतु काम नहीं मिला था। राम सेवक इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने देखा कि वह लकड़ी उसके काम आ सकती है। उस लकड़ी से वह किसी के पलंग का पाया बना सकता है या किसी की टूटी चारपाई के लिए उसका पाया बनाया जा सकता है। उसने वह लकड़ी का टुकड़ा उठाया और घर को चल दिया। घर जाकर उसने पानी पिया और चाय बनने रख दी। उसने अपने औजारों का थैला लिया, उसमें से कुछ औजार निकाले और उसने लकड़ी के टुकड़े को नापा और सही नापने के बाद थोड़ा घिसना चालू करा। उसने थोड़ा सा घिसा ही था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अरे चच्चा, जरा आराम से। आवाज़ को सुन राम सेवक के होश उड़ गए। उसने इधर उधर देखा। उसने आंगन में जाकर देखा, वहाँ कोई ना था। उसने दरवाजे के पीछे देखा, वहाँ भी कोई ना था। उसने पलंग के नीचे देखा, उसे वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह भागा भागा बाहर गया, वहाँ भी उसे कोई ना मिला। फिर वह वापस लौट आया, परंतु वह अचंभे में था। फिर वह सोचने लगा, आखिर यह आवाज़ आई तो आई कहाँ से। फिर उसने अपने मन को शांत किया और लकड़ी के टुकड़े को दोबारा काटने लगा। उसने काटा ही था, तभी आवाज़ दोबारा आई। अरे चच्चा जी, मार दिया, दर्द हो रहा है। आवाज़ थोड़ी तीखी और पैनी थी। इस बार राम सेवक बुरी तरह डर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उसने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई ना मिला। फिर वह सोचने लगा कि उसके घर में कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो नहीं आ गया है। फिर वह आंगन में चला गया और वहाँ पर लकड़ी की घिसाई करने लगा। उसने 2 हथौड़े मारे ही थे, तभी आवाज़ दोबारा आने लगी। अरे मार दिया मुझे, मेरा कुचला कर दिया। तभी राम सेवक के हाथ से हथौड़ा छूट गया और वह बुरी तरह घबरा गया, परंतु इस बार वह समझ चुका था कि यह आवाज़ इस लकड़ी के टुकड़े में से आ रही है और वह लकड़ी के टुकड़े को छोड़ घर से बाहर भाग गया।